हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने प्रीवियस सेक्शन में डिफाइन किया था डिफरेंशियल इक्वेशन को, डिपेंडेंट वेरिएबल को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को, एग्जैक्ट डेरिवेटिव क्या होता है, पार्शियल क्या होता है। हमने हर एक चीज बहुत बारीकी से समझी थी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को साइड टॉपिक जो भी मैंने आपको लास्ट में कहे थे बिल्कुल इजीएस्ट और बेस्ट पक्के हो चुके होंगे। अब इन्हीं बेस से हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर, और चैप्टर नाम क्या आपका, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और हम कर चुके क्या होती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो हमेशा कहता हूं आप कोई भी चैप्टर करते हो तो पहले उसकी जड़ पकड़ो, उस चैप्टर बेसिक करो। जहां बेसिक पक्का होता है हर एक बारीक चीज बारीक से करो, आपको चैप्टर बिल्कुल बेस्ट पक्का हो जाएगा। जैसे हमने किया, पहले हमें पता किया डिपेंडेंट क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्या होते हैं, फिर हमें चेक किया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, फिर हमें चेक किया ऑर्डिनरी क्या होते हैं, फिर हमें चेक किया एग्जैक्ट डेरिवेटिव क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है, पार्शियल क्या होता है, पार्शियल में क्या होता है, एग्जैक्ट में क्या होता है। हमने सारी बातें बहुत बारीकी से सीख ली। अब उसके चैप्टर स्टार्ट करता है, कोई इजी पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चैप्टर नाम क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बीएससी के लिए, बीसी के लिए, बीटेक के लिए मोस्ट वोट चैप्टर है, और यहाँ से पूरा क्वेश्चन कवर होता है आपको। कई में 8 मार्क्स का आता है, कई में 16 मार्क्स का आता है, तो बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं फिर कह रहा हूँ, आपने कोई चैप्टर बुक से नहीं करना है, आपने हर चैप्टर मेरे रूल से करना है, ताकि आपको बहुत 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 इजी पड़े। मतलब बुक का तो मेथड कभी आपको करना ही नहीं है, मैं आपको हर चैप्टर बहुत इजी करता हूँ, हमेशा कराऊंगा भी अपने मेथड से। तो हर स्टूडेंट्स नोट्स ध्यान से बनाना और हर रूल को स्टेप बाय स्टेप नोट करना, रटना नहीं है, अच्छे समझ से करनी है आपने। ओके स्टूडेंट, रूल से अकॉर्डिंग, कोई तुक्केबाजी नहीं करनी आपने। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नाम क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करते हैं, पहले उसका मेथड लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें जितने भी स्टेप्स यूज होंगे मैं सारा को बेसिकली बता चुका हूं, एग्जैक्ट डेरिवेटिव, पार्शियल सम को समझा चुका हूं। तो हम पहले इसका मेथड लिखते हैं, मेथड फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। मेथड फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कंपेयरिंग दी, सब बच्चे मेथड साथ नोट करो, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विद mdx प्लस nd y इक्वल 0। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, जो भी आपको डिफरेंशियल गिवन है उसे कंपेयर करना अपने mdx प्लस nd y इक्वल 0 से। वहां से वैल्यू किसकी आ जाएगी, m की, और m की कंपेयरिंग करने के बाद जब कंपेयर करोगे तो यहां से वैल्यू किसकी आ जाएगी, m की और n की। ओके स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर सेकंड, हमने क्या फाइंड करना है, करली m बाय करली y और करली n बाय करली x। आपसे मैं बता चुका प्रीवियस वीडियो में, बहुत बेस्ट वे में। करली मतलब पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल कैसे करते हैं, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो y को छोड़ के जितने भी क्या है वेरिएबल, वो सारे क्या रहेंगे, कांस्टेंट। अगर विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x को छोड़ के जितने भी वो सारे क्या रहेंगे, कांस्टेंट। याद है स्टूडेंट्स, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो तो आगे आ जाता है, कांस्टेंट प्लस माइनस में हो तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा आपका। ये बात सारी बातें मैं आपको प्रीवियस सेक्शन में बिल्कुल बेस्ट वे में बता चुका हूं। तो जब भी आप ये चैप्टर करोगे तो पहले आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी है, उसमें आपको सारा बेसिक बेस्ट से बताया आपको, ठीक है, फिर आपने चैप्टर कंटिन्यू करना है, आपको बहुत इजी पड़ेगा। तो जिस वे को डेरिवेटिव में डाउट्स हैं या नहीं आते हैं, वो आपको बहुत बेस्ट वे में क्लियर हो जाएंगे आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका स्टेप नंबर सेकंड क्या है, कंपेयरिंग के बाद आपने m का पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y करना है। आप क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो x कांस्टेंट रहेगा आपका, और n का विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो y कांस्टेंट रहेगा आपका। ओके स्टूडेंट, ध्यान सुनिए, m का विद रिस्पेक्ट टू y x करेगा कांस्टेंट, n का विद रिस्पेक्ट टू x y करेगा कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो आगे आ जाएगा, कांस्टेंट प्लस माइनस में तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर थर्ड, इफ करली m बाय करली y इज इक्वल टू करली n बाय करली x, अगर दोनों पार्शियल डेरिवेटिव मतलब करली m बाय करली y और करली n बाय करली x दोनों के दोनों आपस में इक्वल आ गए, तो इसका मतलब क्या है, देन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी एग्जैक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले कंपेयरिंग करनी है। किससे कंपेयरिंग करनी है, mdx प्लस nd y इक्वल 0 से। वहां से कंपेयरिंग के बाद वैल्यू आ जाएगी m की और n की। फिर आपने फाइंड करना है पार्शियल डिफरेंशिएट, m का विद रिस्पेक्ट टू y, n का विद रिस्पेक्ट टू x। जब विद रिस्पेक्ट टू y करोगे x कांस्टेंट, जब विद रिस्पेक्ट टू x करोगे y कांस्टेंट, और अगर दोनों पार्शियल डेरिवेटिव आपस में क्या आ गए, इक्वल, तो जो इक्वेशन गिवन होगी वो क्या होगी आपकी, एग्जैक्ट होगी आपकी। ओके स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 4, अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है, अगर इक्वेशन क्या आपकी एग्जैक्ट है, अगर दोनों आपस में इक्वल है, इक्वेशन कैसी है, एग्जैक्ट, अब लिखने रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट्स एक बार ध्यान सुनिए,
रिक्वायर्ड सोल्यूशन तभी लिखना है जब ये दोनों आपस में इक्वल आए, मतलब गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाए। क्या हो जाए? एग्जैक्ट। बट अगर ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं, फिर वो आपका नेक्स्ट मेथड है इनइक्वल कैसे लेके आते हैं। फिलहाल ये दोनों आपस में क्या आ जाएंगे? इक्वल। तो क्या लिखना है आपने? रिक्वायर्ड सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? पहले फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले का 1 मार्क्स अलग से होता है। इंटीग्रेशन mdx y कांस्टेंट, हाँ जी, इंटीग्रल mdx यहाँ पे y क्या रहेगा? कांस्टेंट, प्लस इंटीग्रल टर्म्स इन n not containing x dy equal to c। सुनिए इसका मतलब क्या है? टर्म्स इन n not containing x, देखो इसका मतलब क्या है? सपोज करो n की वैल्यू ये आ गई आपकी x स्क्वायर y प्लस 2x प्लस 3y प्लस 4। ओके स्टूडेंट्स, एक n के लिए मैं कहता हूँ x स्क्वायर e की पावर x प्लस 2y, एक मैं कहता हूँ x स्क्वायर और यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 2। ये चीज आपकी मैं 3 एग्जांपल दे दिया आपको। इसका मतलब क्या है? टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x का सुनो से मतलब क्या है? n की वैल्यू में जिस भी टर्म में x आ गया, दोबारा सुनिए, n की वैल्यू में जिस भी टर्म में x आ गया, चाहे x पावर में आ जाए, चाहे मल्टीप्लाई में आ जाए, चाहे डिवाइड में आ जाए, उस टर्म को निग्लेक्ट करना है आपने। दोबारा सुनिए, n में जो वैल्यू है, जिस भी टर्म में x आ जाए, चाहे वो x पावर में आए, मल्टीप्लाई में आए, डिवाइड में आए, उस टर्म को छोड़ दोगे। जैसे यहां देखिए, यहाँ पे x किस में आ गया? मल्टीप्लाई में टर्म छोड़ दो, यहाँ भी x आ गया, ये टर्म छोड़ दो, खाली कौन से गए? y वाली और कांस्टेंट वाली, इन दो को लिखेंगे, इन दो को छोड़ दोगे। तो जिस भी टर्म में x आएगा, चाहे x पावर में आए, डिवाइड में आए, मल्टीप्लाई में आए, उस वाली टर्म को छोड़ दोगे। आपको सिर्फ कौन सी टर्म लिखनी है? सिंपल y वाली या कांस्टेंट वाली। जिस भी टर्म में x मल्टीप्लाई में आ जाए, डिवाइड में आ जाए, पावर में आ जाए, उस टर्म को आप लोग छोड़ दोगे। सिर्फ आपने कौन सी टर्म लेनी है? सिंपल y वाली या फिर कांस्टेंट वाली। इस बात ध्यान रखना है। चेक कीजिए, यहाँ भी x किस में आ गया? मल्टीप्लाई में, दोनों x है, तो इस टर्म को छोड़ दोगे, खाली क्या लिखोगे? 2y। क्या लिखोगे? 2y। चेक कीजिए, यहाँ पे x दोनों से किस में आ गया? मल्टीप्लाई में, तो कोई टर्म लेंगे, क्या लिखेंगे? 0। क्या लिखेंगे? 0। तो n में उन टर्म को छोड़ देना है जिन टर्म में x आ जाए, चाहे x मल्टीप्लाई में आ जाए, चाहे डिवाइड में आ जाए, या फिर पावर में आ जाए। सिर्फ वही टर्म लेनी है, सिंपल y वाली या फिर कांस्टेंट वाली। चेक कीजिए, अगर मैं लास्ट टर्म में x को मल्टीप्लाई करूं, तो यहां भी x आएगा और यहां भी क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। तो इन दोनों टर्म को छोड़ दोगे, तो क्या लिखोगे? 0। सिंपल y वाली लिखनी है या फिर क्या लिखनी है? कांस्टेंट वाली। तो ध्यान रखना, जब आप सॉल्यूशन लिखोगे, n में उन टर्म को छोड़ दोगे जिन टर्म में x मल्टीप्लाई में आ जाए, डिवाइड में आ जाए, या फिर पावर में आ जाए। सिंपल आपने y वाली लिखनी है या फिर कौन सी लिखनी है? कांस्टेंट वाली। अगर सभी टर्म में x आ रहा है, ठीक है जी, तो उसकी वजह से क्या लिखोगे? 0 लिखोगे आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और रिक्वायर्ड सोल्यूशन तभी लिखना है जब इक्वेशन एग्जैक्ट आ जाए। क्या आ जाए? एग्जैक्ट। एग्जैक्ट कब आएगी? जब करली m बाय करली y किससे इक्वल आएगा? करली m बाय करली x के। आई होप सभी स्टूडेंट्स को मेथड बेस्ट पक्का हो चुका है। अब हम इसके बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या है? पहले वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपस में इक्वल आ जाए, फिर बिल्कुल टाइप बाय टाइप आगे बढ़ेंगे। जब ये इक्वल ना आए तब क्या करेंगे? फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, व्हेन करली m बाय करली y किससे इक्वल आ जाए? करली n बाय करली x के। तो फर्स्ट टाइम वो सारे क्वेश्चन करेंगे जिन क्वेश्चन दोनों आपस में क्या चाहिए? इक्वल, यानी क्वेश्चन क्या बन जाए? एग्जैक्ट बन जाए। फिर हम सेकंड टाइम वो करेंगे जब इक्वल ना आए, तो उस केस में क्या करते हैं? वो अपने नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे। फिलहाल अब हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, जिससे दोनों आपस में क्या आ जाए? इक्वल आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इन गिवन इक्वेशन लिख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट से क्वेश्चन विचार क्या है? जब गिवन इक्वेशन में ये दोनों डायरेक्टली आपस में क्या आ जाए? इक्वल आ जाए, यानी इक्वेशन क्या बन जाए? आपकी एग्जैक्ट बन जाए। इसके बेस पे क्वेश्चंस करते हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन या सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स आपका? x क्यूब, ये पहले सिंपल क्वेश्चन करते हैं, 3xy स्क्वायर dx प्लस y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो हम पहले काम करते हैं, इसे फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप वैसे करो जैसे भी आपने बेसिक किया था। बताओ स्टेप नंबर फर्स्ट, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद, किसे कंपेयर करते हैं? mdx प्लस nd y इक्वल टू 0 से। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। मेरा पहला स्टेप क्या था? गिवन इक्वेशन कंपेयर किससे करना है? mdx प्लस nd y इक्वल टू 0 से। चेक कीजिए, ये भी dx, ये भी dx, ये तो क्या कंपेयरिंग में, तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी? m की। x क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर, सेम है, ये भी dy, ये भी dy, ये प्लस, ये वैल्यू किसकी आ जाएगी? n की। ये
n के लिए क्या आ जाएगी वाई क्यूब प्लस 3x²y। तो फिर कह रहा हूं जिन स्टूडेंट्स को डेरिवेटिव नहीं आते हैं, बेसिकली नहीं है, तो इस चैप्टर से पहले आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखना, उसमें सारा बेसिक बिल्कुल बेस्ट बताया है। तो जिनको डेरिवेटिव नहीं आता है, पार्शियल एग्जैक्ट में डिफरेंस क्या है, डिपेंडेंट कुछ नहीं पता, पहले वो वीडियोस देखना, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करना, आपको बहुत इजी पड़ेगा देखना। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है जी। तो फर्स्ट स्टेप इसे कंपेयर किया mdx प्लस ndy को 0 से, ये वैल्यू आपकी m की, ये वैल्यू किससे आ जाएगी n की। ओके स्टूडेंट्स, तो ये m आ गया, ये n आ गया, dx और dy कहां चलेगा आपके कंपेयरिंग में चलेगा आपके। तो dx dy यहाँ पे नहीं लिखनी है, वो कहां चलेगा आपके कंपेयरिंग में। तो आपका स्टेप नंबर फर्स्ट हो गया कि गिवन इक्वेशन कंपेयर किससे किया आपने, mdx प्लस ndy से, ये m हो गया, ये n हो गया, dx और dy कहां चले गए कंपेयरिंग में। ओके स्टूडेंट, ठीक है। स्टेप नंबर सेकंड आपको बताया था मैंने, हाँ जी, हमने फाइंड करना है करली m बाय करली y। क्या फाइंड करना है, करली m बाय करली y, मतलब m का पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y। जब पार्शियल करता है विद रिस्पेक्ट टू y तो x करेगा कांस्टेंट, बताया था। अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो तो आगे आ जाता है, बट अगर कांस्टेंट प्लस वाइस में हो तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा आपका। फाइंड करो करली m बाय करली y, मतलब x कांस्टेंट, x करेगा कांस्टेंट। हाँ जी, आप सुनिए चेक कीजिए, विद रिस्पेक्ट टू y करना है, x क्या है कांस्टेंट। अगर यहाँ पे सपोज को y होता, क्या होता y, तो एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो आगे आता y का 1 होता, बट यहाँ पे y नहीं है, मतलब कांस्टेंट प्लस y में है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा आपका। तो उसमें बस ध्यान रखनी है, सपोज करें y होता, मान लो यहाँ पे क्या होता है y। अब देखो विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, x कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो ये आगे आता y का 1 होता फिर आपका, बट यहाँ पे y है ही नहीं, तो कांस्टेंट किस प्लस या माइनस में, तो उसका डेरिवेटिव किस में हो जाएगा 0 हो जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ चाहिए विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, x यहाँ पे है बिल्कुल है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो आगे आ जाएगा y² का 2y। तो करली m बाय करली y कितना आ गया आपका 6xy। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ जी करली n बाय करली x, अब फिर वही अगर बाय चाहे x होता, मान लो यहाँ पे क्या होता है x, अब विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, y क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो वो आगे आता x का 1 होता आपका। ओके स्टूडेंट, बट यहाँ पे x नहीं है तो इसका मतलब कांस्टेंट प्लस माइनस में है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा आपका। क्लियर है। अब विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, चेक कीजिए y है कांस्टेंट मल्टीप्लाई में तो आगे आ जाएगा x² का 2x हो जाएगा। तो करली n बाय करली x कितना आ जाएगा आपका 6xy। तो बस डेरिवेटिव आपने सीखने हैं और एक दो प्रैक्टिस से पक्का हो जाएगा आपका। बस ध्यान से सुनो, जब विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं x कांस्टेंट, ये x कांस्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, अगर साथ में y भी होता तो इसका मतलब कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, फिर तुम x को बाहर लिखते और y का डेरिवेटिव करते, बट यहाँ पे y है ही नहीं तो इसका मतलब कांस्टेंट प्लस माइनस में है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा आपका। अब यहाँ चेक कीजिए, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो ये बाहर आ गया y² 2y। यहाँ देखिए विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, यहाँ पे x तो है ही नहीं है तो इसका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हाँ जी विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, हाँ जी y क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, 3y बाहर आ गया, x² 2x हो गया तो कितना गया 6xy। तो दो बातें ध्यान रखनी है, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो उसको छोड़ के दूसरा क्या रहेगा कांस्टेंट। अगर विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो y कांस्टेंट, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो x कांस्टेंट, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो आगे आ जाएगा, और कांस्टेंट हाँ जी प्लस माइनस में डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा आपका। चेक के स्टूडेंट्स, दोनों आपस में इक्वल आ गए। हाँ जी, क्या लिखोगे, सिंस करली m बाय करली y इज इक्वल टू करली n बाय करली x। हाँ जी, अगर दोनों आपस में क्या आ जाए इक्वल, सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। कहते हैं बेसिक, अगर दोनों पार्शियल डेरिवेटिव आपस में क्या आ जाए इक्वल तो इक्वेशन क्या बनती है एग्जैक्ट बनती है आपकी। ओके स्टूडेंट्स, और जब इक्वेशन एग्जैक्ट आ जाए, स्टेप नंबर आपका 4 था, तो क्या लिखते हैं रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, सो जब भी सॉल्यूशन लिखोगे पहले अपने फॉर्मूला लिखना है, बता चुका हूं फॉर्मूले का 1 मार्क अलग से मिलता है। क्या होता है फॉर्मूला, इंटीग्रल mdx y कांस्टेंट इंटीग्रेशन टर्म्स इन n not containing x dy इक्वल टू c। ये तो फॉर्मूला इंटीग्रल mdx, हाँ जी y कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x dy इक्वल टू c। ओके स्टूडेंट्स, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। सो इन चेक कीजिए, m के लिए क्या थी हमने शुरू में लिखी थी, चेक कीजिए ऊपर आप लोग x³ प्लस 3xy² और n की वैल्यू क्या थी y³ प्लस 3x²y, यही थी ना। ओके स्टूडेंट्स, पहले m के लिए पुट कर दीजिए, पता है m की वैल्यू कितनी है x³
प्लस 3x वाई स्केयर और यहाँ पे y कांस्टेंट, यहाँ पे dx। ये हमने क्या किया, m के लिए पुट कर दी। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे किस पे पुट करनी है, हाँ जी बताया था बेसिक में, n में वो वैल्यू लेनी है जिस टर्म में x ना हो, मतलब n में जिस टर्म में x मल्टीप्लाई में आ जाए, डिवाइड में आ जाए, पावर में आ जाए, उस टर्म को छोड़ देते हैं। सिर्फ वही टर्म लिखनी है जिस टर्म में y आ जाए या फिर क्या आ जाए, कांस्टेंट। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो ध्यान सुनो। n में जिस भी टर्म में x होगा, चाहे x पावर में हो, चाहे डिवाइड में हो, चाहे मल्टीप्लाई में हो, उस टर्म को छोड़ देंगे। सिंपल वो टर्म लिखनी है जिसमें खाली y हो या फिर वो कांस्टेंट हो। ओके स्टूडेंट, चेक कीजिए। हाँ जी, n में चेक कीजिए सारे बच्चे। हाँ जी, यहाँ पे क्या आपका y क्यूब, क्या इसमें x है, नहीं है, तो इस टर्म को लिखेंगे y क्यूब। ओके, इस टर्म में x किस में आ गया, मल्टीप्लाई में, तो इस टर्म को छोड़ देंगे, तो खाली यहाँ पे क्या आएगा, y क्यूब dy इक्वल टू c। तो इस बात का ध्यान रखना आपने कि जब भी रिक्वायर्ड सोल्यूशन लिखोगे, यहाँ पे आपने एमपीएल पुट करनी है, जो ये वाली आपकी n में वो टर्म लेनी है जिस टर्म में x ना हो। जिस भी टर्म में x डिवाइड में आ जाए, पावर में आ जाए, मल्टीप्लाई में आ जाए, उस पूरी टर्म को छोड़ देंगे। सिंपल लिखने y वाली या फिर कांस्टेंट वाली। अगर दोनों टर्म में x आता तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखना आपने। ओके स्टूडेंट्स, आपका जिसका इंडिकेशन यहाँ पे y क्या आपका कांस्टेंट, x का इंडिकेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, एज यू नो x 4/4। हाँ जी, 3 कांस्टेंट, y स्क्वायर कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, y क्यूब का इंटीग्रेशन y 4/4 इक्वल टू कितना आपका c। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, x 4/4 प्लस 3/2 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y 4/4 इक्वल टू c। इसका एलसीएम लेना चाहो ले सकते हो, अगर यहाँ पे स्टॉप कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर और आगे सॉल्व करना चाहते हो, इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट्स, चेक कीजिए। एलसीएम का 4 आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे कितना आ जाएगा, x4, यहाँ पे 2 जो है 4, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6x स्क्वायर y स्क्वायर, यहाँ पे y4 आ जाएगा और यहाँ पे c आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x4 प्लस 6x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y4 इक्वल टू 4c। ये आपका कांस्टेंट है, इसे मान लो c डैश मान लो, c1 मान लो, जो आपको ठीक लगे। तो x4 प्लस 6x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y4 इज इक्वल टू c डैश। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर एलसीएम ना भी लो, यहाँ पे स्टॉप कर दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई मार्क्स नहीं करते आपके। एलसीएम लिया, सॉल्व किया, कांस्टेंट ने क्या मान लिया, c डैश मान लिया, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा आपका। तो स्टूडेंट पहले आपने बेसिस समझना है, उसको क्वेश्चन को प्रॉपर में स्टार्ट करना है आपने। एक बार स्टेप रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप, आपने गिवन इक्वेशन कंपेयर करना है mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 से। कंपेयरिंग के बाद वहां से m आ जाएगा, n आ जाएगा, फिर m का पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y करना है, x आपका कांस्टेंट रहेगा, फिर n का पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x करना है, y आपका कांस्टेंट रहेगा। अगर दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल, इक्वेशन का बन जाएगा एग्जैक्ट, और देन रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यहाँ पे आपने m की वैल्यू पुट करनी है, n में उस टर्म को छोड़ देना है जिस टर्म में x डिवाइड में आ जाए, पावर में आ जाए, मल्टीप्लाई में आ जाए, उस टर्म को छोड़ दोगे। सिंपल वो टर्म लिखोगे y वाली या फिर कांस्टेंट वाली। अगर सभी टर्म में x आता है तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, 0 लिखोगे। फिर इसका आपने इंटीग्रेशन किया, m में y कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 होता है आपका, y क्यूब का y 4 होगा। ऐसे ले लो, नहीं लेना तब भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ स्टॉप कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस e की पावर x dx प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट मानना। हाँ जी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस e की पावर x dx प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है बता चुका हूँ, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 से। ये था फर्स्ट स्टेप। ओके, तो बताया था कंपेयरिंग में dx dy ये कहाँ जाएंगे, कंपेयरिंग में। dx और dx, dy और dy कहाँ जाएंगे, कंपेयरिंग में। तो बताओ सिंपली m की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस e की पावर x और n आपका आ जाएगा 2xy। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट कंपेयर करना है, वहां से m और n की वैल्यू आ जाएगी, dx और dy कहाँ जाएंगे, कंपेयरिंग में। बताओ स्टूडेंट्स स्टेप सेकंड क्या था, हम फाइंड करते करली m बाय करली y। जब m का पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो x करेगा कांस्टेंट। कल बताया था बेसिक में भी, प्रीवियस वीडियोस में भी। हाँ जी, जब विद रिस्पेक्ट टू y करोगे x करेगा कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है तो बाहर आता है, बट अगर कांस्टेंट प्लस माइनस में हो तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है आपका। चेक कीजिए, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, अगर यहाँ पे y होता क्या होता y, हाँ जी, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है x तो बाहर लिखते y का 1 होता, बट यहाँ पे y नहीं है तो इसका मतलब कांस्टेंट प्लस माइनस में है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा आपका। y स्क्वायर का
2y, यहाँ पे y है नहीं है, इसका भी 0, तो करली m बाई करली y कितना आ गया 2y आ जाएगा आपका। यहाँ फाइंड करो करली n बाई करली x, यानी n का पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो y करेगा कांस्टेंट, चेक कीजिए कांस्टेंट मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा तो x का 1 हो जाएगा, तो करली n बाई करली x कितना आ जाएगा 2y आ जाएगा आपका। चेक कीजिए दोनों आपस में क्या आ गए इक्वल, दैट इज करली n बाई करली y इज इक्वल टू करली n बाई करली x, सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट विल बी एग्जैक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो बस पार्शियल डिफरेंशियल ध्यान से करना आपने, जब विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो x कांस्टेंट, जब विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो y कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो बाहर आ जाएगा, बट अगर कांस्टेंट प्लस माइनस में है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा आपका। तो ये भी आपका 2y आ गया, ये भी आपका 2y आ गया, दोनों आपस में इक्वल आ गए, और अगर दोनों आपस में इक्वल आ जाए तो हमें पता है इक्वेशन फर्स्ट क्या होती है एग्जैक्ट होती है। क्या लिखोगे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, नाउ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, और बताता रहूं आपको पहले अपने फॉर्मूले लिखने हैं क्योंकि फॉर्मूले का 1 मार्क अलग से होता है। क्या होता है फॉर्मूला, इंटीग्रल mdx y कांस्टेंट इंटीग्रेशन टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x dy इक्वल टू c। ये होता फॉर्मूला, सब बच्चे वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या क्या शुरू में m के लिए थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस e की पावर x इंटू डी एक्स। हाँ जी, क्या रूल था, n में किस टर्म को लेते हैं, जिस टर्म में x ना हो, मतलब जिस टर्म में x डिवाइड में आ जाए, पावर में आ जाए, मल्टीप्लाई में आ जाए, उस टर्म को छोड़ देना आपने, सिंपल लिखते हैं y वाली या फिर कांस्टेंट वाली। चेक कीजिए ये वैल्यू आपकी n की थी, चेक कीजिए ऊपर लिखी थी आपने n की वैल्यू 2xy, और चेक कीजिए यहाँ पे x किस में आ गया मल्टीप्लाई में, तो इस टर्म को छोड़ देंगे 0। ओके स्टूडेंट्स, अब कर दिया आप इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3। आप स्टूडेंट ध्यान सुने, बच्चे मोस्टली गलती करते हैं, हमने y का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और चेक कीजिए y कांस्टेंट है, y क्या आपका कांस्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ जी, y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करना, y कांस्टेंट है, तो मोस्ट बच्चे क्या करते हैं इसका इंटीग्रेशन 0 कर देते हैं, y से 0। स्टूडेंट्स वो गलत हो जाएगा, डेरिवेटिव 0 होता है कांस्टेंट का, इंटीग्रेशन नहीं होता आपका। कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है बट इंटीग्रेशन 0 नहीं होता, तो y कांस्टेंट है, y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ऐसे करना है, y इसके बाहर आ जाएगा और यहाँ पे dx। मोस्टली बच्चे गलती करते हैं, इसका इंटीग्रेशन 0 कर देते हैं, मैंने बहुत बार देखा है, तो ध्यान रखना 0 जो होता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, बट कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता है। तो क्या करना है, y स्क्वायर को बाहर निकालना है और यहाँ पे dx आ जाएगा इंटीग्रेशन में, ठीक है। e की पावर x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, e की पावर x नीचे x का कोएफिशिएंट, ऐसे करते हैं जैसे e की पावर 2x होता तो e की पावर 2x और नीचे x का कोएफिशिएंट आप 2 लिखोगे, बना 1 है तो 1 लिख दोगे इक्वल टू c। तो क्या आ जाएगा, हाँ जी x क्यूब बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन x होता है, e की पावर x इक्वल टू c। ऐसे में ले लो, नहीं तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो उसे हर एक बात बारीकी समझनी है कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 मत कर देना, डेरिवेटिव 0 होता है, इंटीग्रेशन 0 नहीं होता है, तो y स्क्वायर बाहर आ जाएगा और यहाँ पे dx आ जाएगा। एज यू नो dx का इंटीग्रेशन x होता है, लास्ट में एलसीएम ले लो, नहीं लेना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा। और e के पावर x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पहले सेम लिखते हैं और अपॉन में x का कोएफिशिएंट, अगर मैं 5 होता नीचे 5 आएगा, बट x का कोएफिशिएंट 1 है तो नीचे आपका 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। So नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। तो पहले काम कीजिए, इस x और y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x प्लस एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ पे y प्लस एक्स स्क्वायर वाई, इसे क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिए। तो पहले मैंने क्या किया, जो बाहर x और y हैं उसके अंदर क्या कर दिया मल्टीप्लाई। अब फिर वो स्टेप कर दीजिए, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट। ये बताओ स्टूडेंट्स किससे कंपेयर करते हैं, अब तो स्टेप्स याद होंगे आपको, mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 से। तो इक्वेशन फर्स्ट को हमने कंपेयर कर दिया mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 से। यहाँ से बताइए m के लिए क्या आ जाएगी, x प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी y प्लस एक्स स्क्वायर वाई,
और dx और dy बता चुका बहुत बार कहाँ जाते हैं, कंपेयरिंग में। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आपका m आ गया, ये आपका n आ गया। अब क्या फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, करली m बाई करली y। जब m का पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y करोगे, बहुत बार बता चुका हूं, x करेगा कांस्टेंट। हाँ जी, चेक कीजिए, यहाँ पे क्या है, x है, कांस्टेंट प्लस या माइनस में है तो उसका डेरिवेटिव 0 बताया था। अगर यहाँ पे कोई टर्म y में होती तो इसका मतलब कांस्टेंट x मल्टीप्लाई में होता, फिर वो आगे आता आपका। ओके स्टूडेंट्स, बट अगर यहाँ पे y नहीं है तो इसका मतलब कांस्टेंट प्लस या माइनस में, तो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। यहाँ चेक कीजिए, विद रिस्पेक्ट टू y करेगा, यहाँ देखिए कांस्टेंट x मल्टीप्लाई में है, अभी आगे आ जाएगा। अगर y ना होता तो इसका भी 0 होता, ये बात ध्यान रखनी है आपने। ओके स्टूडेंट्स, तो x आगे आ जाएगा, y स्क्वायर का 2y, तो करली m बाई करली y कितना आ जाएगा, 2xy। ओके, अब करली n बाई करली x, यानी n का करना है पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो y करेगा कांस्टेंट। चेक कीजिए, यहाँ पे x है, नहीं है, डेरिवेटिव 0। हाँ जी, यहाँ पे x है, बिल्कुल है, y कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो आगे आ जाएगा, और x स्क्वायर का 2x, तो करली n बाई करली x में कितना आ गया, 2xy। बस डेरिवेटिव को बेस्ट करना है, और आपको बहुत इजीएस्ट वे बता चुका हूं कि पार्शियल डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। आई होप सभी स्टूडेंट्स को बिल्कुल बेस्ट में समझ आ चुका होगा आपका। चेक कीजिए, दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल, दैट इज करली m बाई करली y इज इक्वल टू करली n बाई करली x। तो इसका मतलब गिवन इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगी, एग्जैक्ट। सो इक्वेशन फर्स्ट विल बी एग्जैक्ट, इक्वेशन फर्स्ट विल बी एग्जैक्ट। अब क्या लिखो स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नाउ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बता चुका हूं, पहले हमेशा क्या लिखते हैं, फॉर्मूला, फॉर्मूले का 1 मार्क अलग से होता है स्टूडेंट्स, mdx y कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, नॉट कंटेनिंग x dy इक्वल टू c। ये तो फॉर्मूला स्टूडेंट्स, इंटीग्रल mdx y कांस्टेंट प्लस टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x dy इज इक्वल टू c। सब बच्चे वैल्यू पुट कर दिए, नीचे कर रहा हूं, बोले m के लिए कितने स्टूडेंट्स, ये जो आई थी, चेक कीजिए, लिखिए आपने ऊपर x प्लस एक्स वाई स्क्वेयर डी एक्स, और यहाँ लिख दो y क्या रहेगा, कांस्टेंट। बताइए n में किस टर्म को लिखना है, जिस टर्म में x ना हो, मतलब बता चुका बहुत बार, जिस भी टर्म में x डिवाइड में आ जाए, पावर में आ जाए, मल्टीप्लाई में आ जाए, उस टर्म को छोड़ देंगे, सिंपल y वाली या फिर कांस्टेंट वाली लिखनी है आपने। चेक कीजिए, यहाँ पे y है तो y लिख दिया आपने, बट अभी x किस में आ गया, मल्टीप्लाई में, तो ये टर्म हम निगलेक्ट कर देंगे, इक्वल टू c। तो बताइए x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, y कांस्टेंट है, y से को बाहर निकाल दिया, फिर से x का इंटीग्रेशन कितना होगा, x स्क्वायर बाई 2, ठीक है, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, एलसीएम लेना है, आपकी मर्जी, नहीं है तब भी आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें लो x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई से कितना आ जाएगा 2c, ठीक है, और सी डैश मान लेना, एक्स स्क्वायर c1 मान लो या फिर सी डैश मान लो, एक ही बात है, चॉइस आपकी है, वे c1 इक्वल टू 2c, ये आपका आंसर आ जाएगा। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, हाँ जी, उसके बाद y कांस्टेंट है, x का एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा आपका, इधर y का y स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, एलसीएम लेना है, चॉइस आपकी है, नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे मार्क्स नहीं करते हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकेंड स्क्वायर x tan y dx प्लस सेकेंड स्क्वायर y tan x dy इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन गिवन है आपको, आपने इसे सॉल्व करना है। बताइए स्टूडेंट्स, सब तो आपको स्टेप्स याद हो गए हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है स्टूडेंट्स, बताइए, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। बताइए यहाँ से m के लिए क्या आ जाएगी, सेकेंड स्क्वायर x tan y, और n के लिए आ जाएगी सेकेंड स्क्वायर y tan x। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फाइंड करना है करली m बाई करली y, फिर वही बात, m का पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो x करेगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में तो बाहर आ जाएगा। tan y का डेरिवेटिव, हाँ जी, क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर y, एज यू नो, हमने विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो cos x मल्टीप्लाई में है तो आपका आगे आ जाएगा, और tan y का सेकेंड स्क्वायर y, करली n बाई करली x, अब विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो y कांस्टेंट,
कांस्टेंट सेकंड स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई में है तो आगे आ जाएगा, और tan x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान सुनिए, m का विद रिस्पेक्ट टू y करना है, x करेगा कांस्टेंट, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो tan y का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर y, और ये कांस्टेंट आगे आ जाएगा आपका। विद रिस्पेक्ट टू x करना है, y करेगा कांस्टेंट तो सेकंड स्क्वायर y आगे आ जाएगा, और tan x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x। चेक कीजिए आपस में, आगे तो करली m बाय करली y इज इक्वल टू करली n बाय करली x। सो इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगी, एग्जैक्ट बनेगी। ओके स्टूडेंट्स, अब एग्जैक्ट बन गई तो क्या लिखना है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बार बार कह चुका हूँ सोहन जी, फॉर्मूले का 1 मार्क अलग से होता है, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, मैं बहुत बार लिख चुका हूँ। आई होप सभी को फॉर्मूला याद हो गया होगा, अगर नहीं भी है तो इसे दोबारा पढ़ लेना, बट मैं फॉर्मूला दोबारा नहीं लिख रहा, मैं बहुत बार लिख चुका हूँ, मैं सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूँ। बट पहले हमें फॉर्मूला लिखना है, इंटीग्रल m dx, m क्यों लिखे हैं, सेकेंड स्क्वायर x tan y dx, यहाँ पे y क्या रहेगा, कांस्टेंट। एंड में वो टर्म आए, लिसन, जिस टर्म में x मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, पावर में है, उस टर्म को छोड़ दोगे, सिंपल y लिखनी है या फिर कांस्टेंट टर्म लिखनी है आपने। चेक कीजिए, इस टर्म में x आ गया, x आपका मल्टीप्लाई में है तो इस पूरी टर्म को छोड़ देंगे, यहाँ पे आ गया 0। अगर पीछे प्लस माइनस होता तो इसको छोड़ते इसको लेते, बट x मल्टीप्लाई में आ गया तो इस टर्म को निगलेक्ट कर देंगे, उसकी वजह से क्या लिखेंगे, 0। ठीक है जी। अब y क्या आपका कांस्टेंट, तो tan y को पहले बाहर फेंक दो, बाहर निकाल दो, इक्वल टू कितना है, c। एज यू नो सेकंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पता था बच्चों को, tan x होता है। क्या होता है, tan x। ये आपका आंसर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा tan x इंटू tan y इज इक्वल टू c। ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व द इक्वेशन e की पावर y प्लस 1 इंटू कॉस x dx प्लस e की पावर y इंटू साइन x dy इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन है, e की पावर y प्लस 1 इंटू कॉस x dx प्लस e की पावर y इंटू साइन x dy इज इक्वल टू कितना आपका, 0 है। ये क्वेश्चन आपका स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। बोले फर्स्ट स्टेप क्या होता है, तब तो रट गया होगा अच्छी तरह आपको। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद, किससे कंपेयर करते हैं, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 से। बताए स्टूडेंट्स, m के लिए क्या आ जाएगी, e की पावर y प्लस 1 इंटू कॉस x, n के लिए क्या आ जाएगी, e की पावर y इंटू साइन x, और dx और dy स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे, कंपेयरिंग में। ओके ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम फाइंड करते हैं करली m बाय करली y। जब m का पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y करोगे, x करेगा कांस्टेंट, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो तो आगे आ जाता है, कांस्टेंट प्लस माइनस में हो डेरिवेटिव 0 हो जाता है आपका। चेक कीजिए, x कांस्टेंट है और कांस्टेंट cos x मल्टीप्लाई में है तो आपका आगे आ जाएगा। a की पावर y का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पहले सेम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सेम, और फिर करते हैं पावर का डेरिवेटिव, और y का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है आपका। इंटीग्रेशन में इसका कोएफिशिएंट नीचे आता है और डेरिवेटिव में इसका कोएफिशिएंट आपका साथ में आता है, ये बात ध्यान रखनी है आपने। अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो y कोएफिशिएंट 1 नीचे लिखते हैं, अगर डेरिवेटिव करना है तो y कोएफिशिएंट आपने आगे लिखना है आपने। तो कैसे करते हैं, पहले सेम लिखते हैं, फिर पावर का डेरिवेटिव, और साथ में लॉग भी आता है बट वो 1 हो जाता है आपका। तो शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं, पहले सेम लिख दो फिर पावर का डेरिवेटिव, तो पहले सेम लिख दिया और y का डेरिवेटिव 1 होता है। अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो अपॉन में आता है y का कोएफिशिएंट, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, और 1 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है। तो करली m बाय करली y कितना आ जाएगा, e की पावर y cos x। अब निकालना करली n बाय करली x, अब विद रिस्पेक्ट टू x करना है, विद रिस्पेक्ट टू x तो y करेगा आपका कांस्टेंट और sin x का डेरिवेटिव cos x। जब विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y करेगा आपका कांस्टेंट, और कांस्टेंट आपका मल्टीप्लाई में है तो आपका आगे आ जाएगा। ध्यान सुनिए, जब इसका विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y करेगा कांस्टेंट, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो आपका आगे आ जाएगा, और sin x का डेरिवेटिव कितना होता है, cos x होता है। चेक कीजिए, दोनों आपस में क्या आ गया, इक्वल। तो करली m बाय करली y किससे को आ गया, करली n बाय करली x के। सो इक्वेशन फर्स्ट विल बी एग्जैक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नाउ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, फिर वही चीज फॉर्मूला आप लोग खुद लिखोगे, बहुत बार समझा चुका हूं और बार बार कह रहा हूं, फॉर्मूले का 1 मार्क अलग से होता है, इसे लिखना मत भूलना। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, से बताइए क्या था, इंटीग्रल m dx, m की वैल्यू कितनी है, e की पावर y प्लस 1 इंटू कॉस x dx, y कांस्टेंट, प्लस n में वो टर्म्स जिस टर्म में x ना आए,
मतलब जिस भी टर्म में एक्स मल्टीप्लाई में आ जाए, डिवाइड में आ जाए, पावर में आ जाए, उस टर्म को छोड़ देंगे, सिंपल वाई वाली या फिर कांस्टेंट वाली। चेक कीजिए एक्स किस में आ गया, मल्टीप्लाई में, तो इस टर्म को निगलेक्ट कर देंगे तो हम जीरो लिखेंगे। हाँ, अगर पीछे प्लस माइनस होता तो इसको छोड़कर हम खाली क्या लिखेंगे, e की पावर वाई, बट एक्स मल्टीप्लाई में आ गया तो इस टर्म को छोड़ के हम क्या लिखेंगे, जीरो। ये आ जाएगा आपका। आप चेक कीजिए स्टूडेंट्स, कौन कांस्टेंट है वाई, तो वाई को बाहर निकाल दो, cos x dx इक्वल टू सी। एज यू नो cos x का इंटीग्रेशन साइन होता है और साइन का होता है माइनस cos, तो cos का साइन प्लस का होता है, अगर साइन होता तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos होता है। आपको सारे फॉर्मूले याद हैं जो आप प्लस में कर चुके हो, तो फिलहाल cos का इंटीग्रेशन प्लस साइन होता है इक्वल टू सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप फर्स्ट स्टेप के जितने क्वेश्चन मैं बेसिक के बेस पे करा चुका हूँ, सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट पक्के हो चुके हैं। एक एक स्टेप पार्शियल डिफरेंशियल कैसे करते हैं, कौन कांस्टेंट है, कौन जीरो होगा, रिक्वायर्ड स्विच में एंड में क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना, हर एक चीज, हर एक माइनर चीज बिल्कुल बेस्ट पक्की हो चुकी होगी। इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।